इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ट्रिक लेक्चर के अंदर, इम्पैक्ट लेक्चर के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चा पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम, वेरी वार्म वेलकम। देखिए, सबसे पहले मैंने प्रेजेंटेशन दी उसकी, फिर कॉन्सेप्ट से लिंक करके सारे कॉन्सेप्ट समझाए, फिर उसके बाद इम्पैक्ट बुक से उसकी एक समरी बनवा दी। और वो समरी कब काम आएगी? जब भी आपको रिवीजन करनी है पूरे चैप्टर की। और आज का लेक्चर कब काम आएगा? जब को 5 मिनट में इंटरनल री को रिवाइज करना होगा। अब ऐसी ट्रिक्स दे रहा हूँ, कितनी ट्रिक हैं इसके अंदर? इंटरनल रीको की सारी जनरल एंट्रीज जो भी लिखी हुई है नोट्स में, इम्पैक्ट बुक, सब जगह 5 हमारी ट्रिक हैं। इन 5 में से किसी भी जनरल एंट्री में कोई एक ही लगेगी। 5 मिनट में इंटरनल री को रिवाइज, 5 मिनट में इंटरनल री को आपका हो जाएगा ट्रिक वे में। अब ये ट्रिक्स दे रहा हूँ मैं आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जनरल एंट्रीज की। 5 ट्रिक रहेंगी। सबसे पहली ट्रिक, पुरानी चीज़ डेबिट, नई चीज़ क्रेडिट। पुरानी चीज़ को डेबिट करते हैं, नई चीज़ को क्रेडिट करते हैं। तो अगर पेपर में कोई ऐसी एडजस्टमेंट, कोई ऐसी जनरल एंट्री आ जाए जो आपको इम्पैक्ट बुक से याद ना आए, तो इन 5 में से कोई भी एक ट्रिक लगा लेना, उनमें ही फॉल कर रही होगी वो। ओके सर, पुरानी चीज़ डेबिट, नई चीज़ क्रेडिट। आपकी जो मैंने इम्पैक्ट बुक से आपको जनरल एंट्रीज पढ़ाई इंटरनल रीको के चैप्टर में, उसमें से एंट्री नंबर 2, 3, 4, 5, 9, 15 और 16 इस ट्रिक में कवर होती हैं। 2, 3, 4, 5, 9, 15 और 16। देखो, 2 में क्या है? पुरानी कैपिटल डेबिट, नई कैपिटल क्रेडिट। 3 में क्या है? पुरानी कैपिटल डेबिट, स्टॉक नया डेबिट, फिर पुराना स्टॉक डेबिट, नया कैपिटल। स्टॉक को कैपिटल को स्टॉक बनाया, स्टॉक को कैपिटल बनाया। 4 में क्या है? कैपिटल को सरेंडर किया, फिर सरेंडर की कैपिटल को फिर री इशू कर दिया, डिफरेंस कैपिटल रिको में डाल दिया, पुरानी चीज़ डिबेंचर्स को खत्म कर दिया। उसके बाद 5 में क्या है? पुरानी कैपिटल डेबिट, नई कैपिटल क्रेडिट, डिफरेंस कैपिटल रिको में। 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 9, 15 और 16। नंबर 9 में क्या है? एसेट टेक ऑन ओवर बाय लायबिलिटी। लायबिलिटी पुरानी हुई, एसेट पुराना हुआ, लायबिलिटी भी गई, एसेट भी गया, लायबिलिटी भी गई, एसेट भी गया। ठीक है सर। उसके बाद 15 और 16। नंबर 15 लायबिलिटी एक्सचेंज, पुरानी लायबिलिटी के बदले नई लायबिलिटी दे दी, तो पुरानी डेबिट, नई क्रेडिट। 16 शेयर होल्डर्स, शेयर्स के बदले डिबेंचर दे दिए, तो शेयर हुए पुराने, डिबेंचर हुए नए। पुराने यानी शेयर्स यानी शेयर कैपिटल डेबिट, नई चीज़ यानी डिबेंचर्स क्रेडिट। सो दिस इज इट बच्चा पार्टी, दिस इज इट। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। इसके बाद ट्रिक नंबर 2, अगर आपकी एंट्री में पेमेंट हो रही है, अगर एंट्री के अंदर पेमेंट की जा रही है, अगर कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट है जिसमें पेमेंट हो रही है, तो याद रखिए यदा तदा सर्वदा बैंक क्रेडिट होगा। किसी अदर मोड से पेमेंट कर रहे हो, कैश के थ्रू या किसी और अदर मोड में, इन काइंड में, तो वो क्रेडिट हो जाएगा बैंक की जगह। बैंक या अदर मोड, ज़्यादातर बैंक ही आता है। और डेबिट क्या होगा? जिस आइटम की आपने पेमेंट कर दी, जिस आइटम की आपने पेमेंट कर दी, आइटम पेड, वो डेबिट हो जाएगा। और जो भी डिफरेंस है, एंड पोस्ट द डिफरेंस टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, पोस्ट द डिफरेंस टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, पोस्ट द डिफरेंस टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यानी जब जब पेमेंट होगी, क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट, या किसी और वे में अगर पेमेंट की गई है तो वो मोड। और डेबिट क्या होगा? जिस आइटम की पेमेंट की गई है वो। बैलेंस शीट के अंदर के जिस भी आइटम की पेमेंट की गई है वो डेबिट होगा। सर लेकिन अगर, और डिफरेंस कैपिटल रिको में चला जाएगा। सर लेकिन अगर ऐसे आइटम की पेमेंट की जा रही जो बैलेंस शीट में था ही नहीं, मीन्स कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, अनफोर्सीन लायबिलिटी, कैपिटल कमिटमेंट, पेनल्टी, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, ये 5 अगर इनकी पेमेंट की जा रही है, तो एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सीधा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, देन डायरेक्ट डेबिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जनरल एंट्री 7, 8 और 14 इस ट्रिक में कवर हो गई आपकी। 7 में आप पेमेंट कर रहे हो, हाँ सर। 8 में आप पेमेंट कर रहे हो, हाँ सर। और 14 में भी आप पेमेंट कर रहे हो, हाँ सर। आप देखो 7, 8, 14 तीनों जगह क्या क्रेडिट हो रहा है? बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है। या शेयर के रूप में पेमेंट की गई, डिवेंचर के रूप में पेमेंट की गई, तो वो क्रेडिट हो रहा है। और डेबिट क्या हो रहा है? जो भी चीज़ पे कर दी गई है, लायबिलिटी पे कर दी गई है तो लायबिलिटी, टैक्स की पेमेंट की गई है तो टैक्स। और अगर ऐसी पेमेंट की गई है जो बैलेंस शीट में थी ही नहीं, जैसे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कैपिटल कमिटमेंट, पेनल्टी, अनफोर्सीन लायबिलिटी, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो रहा है डायरेक्ट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैपिटल रिडक्शन टू शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स। एंट्री नंबर 7, 8, 14 यहाँ कवर हो गई। ट्रिक नंबर 3, रिसीट। अगर आपकी एंट्री में आपको पैसा प्राप्त हो रहा है तो बैंक डेबिट होगा, या किसी और रूप में प्राप्त हो रहा है, कैश या इनकाइंड, तो वो चीज़ डेबिट हो जाएगी। और क्रेडिट क्या होगा? रीजन ऑफ रिसीट, पैसा प्राप्त करने की वजह। तो अगर कभी भी किसी जनरल एंट्री में पैसा प्राप्त हो रहा है तो बैंक, कैश या कोई अदर मोड डेबिट हो जाएगा, जिस भी रूप में पैसा प्राप्त हो रहा है। और क्रेडिट क्या होगा? पैसा प्राप्त करने की, रिसीट करने की वजह। और जो भी डिफरेंस होगा डेबिट क्रेडिट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ आपकी एंट्री 1, 11 और 20, 1, 11 और 20 कवर्ड है। 1 इसमें क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, तो बैंक डेबिट है। और रीजन क्या है पैसा आने का? डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं, शेयर इशू किए जा रहे हैं, तो क्रेडिट क्या है? शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स। ओके सर। नंबर 11,
यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट है, और क्यों आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड, इसलिए क्रेडिट क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, पैसा आने का कारण इन्वेस्टमेंट। 20 यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट हो रहा है, कारण क्या है, शेयर से आ रहा है पैसा, अनकॉल्ड कैपिटल कॉल्ड अप, तो क्रेडिट क्या कर दिया, रीजन ऑफ रिसीट, पैसा प्राप्त करने की वजह यानी शेयर कैपिटल। ट्रिक नंबर 4, वेवर ऑफ लायबिलिटी आउटसाइड बैलेंस शीट, एग्जांपल कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, नो जनरल एंट्री। इसमें जनरल एंट्री वो अपना छठा पॉइंट कवर्ड है कि अगर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वेव ऑफ हो गई, माफ हो गई, तो कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। हाँ ये तो पता है सर। ये तो आखिरी ट्रिक, ट्रिक नंबर 5, एसेट बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट, और डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल, जो जनरल एंट्री नंबर 10 है हमारी। ठीक है बच्चा पार्टी, एंट्री नंबर 10 समाप्त। आप देखिए सारी एंट्रीज कवर हो गई इसके अंदर, हमारी 5 ट्रिक में सारी एंट्रीज कवर हो गई, 5 ट्रिक में सारी एंट्रीज कवर हो गई। डिफरेंस चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, एंड पोस्ट डिफरेंस टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, सारी एंट्रीज आ गई हमारी 1 से लेकर 20 तक। हाँ ये नहीं आएंगी ना, ये तो एंट्री क्या है, तो पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे 12 और 13 ये एंट्री थोड़ी, तो पॉइंट है, 17, 18 और 19 ये तो पॉइंट्स हैं, ये जनरल एंट्री नहीं है, तो वैसे ध्यान रखना है। तो ये हो गई आपकी 5 मिनट के अंदर पूरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की 5 ट्रिक्स। पुरानी चीज़ डेबिट, नई चीज़ क्रेडिट, पेमेंट हो रही है तो बैंक या अदर मोड क्रेडिट, डेबिट होगा क्या, जो भी आइटम की आपने पेमेंट की, अगर ऐसे आइटम की पेमेंट की जो बैलेंस शीट में था ही नहीं तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ट्रिक नंबर 3, पैसा प्राप्त हो रहा है तो बैंक या कैश या अदर मोड डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, पैसा प्राप्त होने की वजह, डिफरेंस कैपिटल रिको अकाउंट में। ट्रिक नंबर 4, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वेव ऑफ हो रही है तो कोई एंट्री नहीं होगी। ट्रिक नंबर 5, एसेट बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, लायबिलिटी के लिए उल्टा, डिफरेंस कैपिटल रिको अकाउंट में। दैट इज इट, खत्म 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 खत्म। चलो बच्चा पार्टी, उम्मीद करते समझ में आया होगा। दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन। केवल ये ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि आपको चीज़ समझ में आए, उसके लिए सबसे पहले ध्यान में रखा जा रहा है कि आपको मज़ा आए, जिसके लिए प्रेजेंटेशन है, फिर उसकी लिंकिंग है, फिर ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि आप जल्दी कैसे रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर, सेकंड टाइम जब रिवीजन करेंगे या फर्स्ट टाइम खुद से, जिसके लिए इम्पैक्ट बुक है। और फिर ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि आप 5 मिनट में, जल्द 10 मिनट में कैसे रिवाइज करेंगे पेपर से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जिसके लिए ये वीडियोज़ हैं ट्रिक वाली। तो बच्चा पार्टी पूरी मेहनत है, ये रिवीजन करके ही आगे के लेक्चर्स देखिएगा। अब क्वेश्चंस जो है वो यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, उनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।